एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोज़ा रखता भी है कि नहीं। तो घोटाला करता था, घर वाले को बताता था कि मैं रोज़े से हूँ लेकिन रोज़ा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूड़ी खा रहा है। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस गई। एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहां तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा जाता है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता है, बैठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमज़ान मिलने के बाद भी हालत नहीं बदलती है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमज़ान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी ख़त्म हो गई, लोगों ने तरावी ख़त्म को क्या समझा कि तरावी अब ख़त्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के ख़त्म होने का मतलब था कि कुरान ख़त्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चाँद से शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है। अब 15 दिन में तरावी ख़त्म, कुरान ख़त्म हुआ, तरावी ख़त्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान ख़त्म हुआ, ख़त्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल क़द्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठते हैं, बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दे, कटिहार से दिल्ली पहुंचा दे। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन में, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, ख़त्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब ज़रूर दाल में काला है, ज़रूर घोटाला है, मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था, ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते।
तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूँ मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ करके छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। जब आदमी रोज़ा रखता है तो खाता नहीं है, जब आदमी रोज़ा रखता है तो पानी पीता नहीं है, जब आदमी रोज़ा रखता है बीवी से मतलब नहीं रखता। और यही काम अल्लाह का है, खाने से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं। खुदा का बंदा जब रोज़े में होता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। दूसरी वजह, जब कोई भी खुदा का बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने में मज़ा ही नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है। हर काम करने में मज़ा आता है, कुरान की तिलावत करने में मज़ा आता है, नात पढ़ने में मज़ा आता है, तरावी सुनने में मज़ा आता है, लेकिन एक काम है जिसको करने में मज़ा ही किरकिरा जाता है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। तो जिस काम में मज़ा नहीं आता वो काम अल्लाह के लिए होता, उसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जो नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, रोज़ा बंदा रखता है, इसका बदला क्या है? किसी ने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने ज़कात दी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने हज किया, इसका बदला जन्नत है। लेकिन अगर किसी ने रोज़ा रखा, इसका बदला क्या है? खुद खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ रोज़ा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोज़ा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता? रोज़ा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोज़ा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। अगर रोज़ा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोज़ा रख लेता? 7 साल की बच्ची रोज़ा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोज़ा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोज़ा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना ख़त्म होने वाला होता, एक पोटरी दवाई लेकर के बैठ जाता है। इधर से समझी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूँ, रोज़ा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है। सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक ये देखिए, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपका इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है।
और दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे, किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं? तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनहा के बिल्कुल नुक्कर पर खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है? तो उसने कहा कि सीधा आप दायां लीजिए, दायां से बायां लीजिए और आगे आबादी ही है। तो वो जैसे ही दायां लेकर के बायां गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान है। सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहाँ सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, ज़िंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। कहा मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहाँ सबको पहुँचते हुए देखा है, लेकिन वहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसी का नाम है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है। 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है। 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत है। पहला मकसद क्या है? मकान बनाएंगे, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है, सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है, दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप हैं, आपका पैसा बर्बाद हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की ज़बान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा है, आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता है। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना रहा। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा ऐब दिखाने के लिए जा रहा है, कितना ही पैसा मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहाँ भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फना के बाद भी मुझको मिट सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे
अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। तीसरा पैगाम बहुत बेदारी के माहौल में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम हैं। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ़ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ़ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज़्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज़्यादा माफ़ करता है। अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हर रोज़ हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोज़ी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायर शेर पढ़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज़्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, कोई डरने की कोई बात ही नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार एक बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और खुश होगा। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है। इतना बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ़ कर दो। हज़रत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100 मरतबा का चोर निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुन करके कि पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा जल्दी में माफ़ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ़ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ़ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज़्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ़ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ़ करता है। और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ़ करती है। जानते हैं माँ बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया।
क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। और जानते हैं माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया खुदा माफ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था। हजरत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हजरत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूं, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उड़ जाएगा। हजरत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छुपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हजरत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा तो वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह जीते जी बेटे पर, मुसीबत में मौत के बाद खुदा पर भरोसा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब इंसाफ से बताइए इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ये 2020 का मैच देख रहे हैं, 50 इधर है 50 उधर है। ध्यान से सुनिएगा, आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं आप मेरा दिल खुश कर रहे हैं। दायां बायां आपका इम्तिहान होता रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपके दिमाग को टटोलता हूं कि आप दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं, पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं या पैगाम को ज़ाय कर रहे हैं। आप जिस हाल में भी सुनने, बहुत अच्छा सुनने। मैं आपकी जगह बैठता, अचानक में मुझसे सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके घर में जितनी भी परेशानी हो, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी परेशानी को इस जलसे की बरकत से दूर फरमाए। चौथा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी। शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी। इसलिए आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। जब ठीक दोपहर का वक्त होता है और सूरज सर पे आता है तो अरब की ज़मीन, मक्का की ज़मीन इतनी गर्म होती है जैसे चूल्हा गर्म होता। चूल्हे में अगर कोई पैर रख दे तो पैर जल जाता, और खाली पैर अगर दोपहर में मक्का मदीना की ज़मीन में कोई रख दे तो पैर जल जाता, फोका हो जाता, दाना निकल आता, आंवला निकल आता। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस आशिक का नाम था हज़रत नानोतवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का के दोपहर में, मदीना के दोपहर में नंगे पैर
सड़क से चल रहे हैं, पैर से दाना निकल गया, फोका निकल गया, पैर फट फट करके रिसने लगा, इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं है, बगैर जूते के, बगैर चप्पल के सड़कों से गुजर रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि जूता तो पहन लेते, कहा डर लगता है कि जूता पहन लूं और कहीं वहां कदम न पड़ जाए जहां किसी ज़माने में नबी के कदम पड़े थे। जब मक्का से मदीना से लोग आते हैं हिंदुस्तान तो तस्बीह देते हैं, ये तो फ़र्क है। टार्च देते हैं, ये टार्च बड़ी अच्छी है, इसको रख लीजिए। तस्बीह देते हैं, रख लीजिए। तो आदमी देखता है, यूँ देखता है, यार मदीना तो नहीं लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। तब तेरी के ये कह रहे हैं तस्बीह मदीना की है लेकिन चाइना की बनी हुई है। तो हजरत गंगोही दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कोई लेकर के आया तस्बीह, उसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कि चाइना की तस्बीह है ये, लेकिन लेते ही होंठ से लगाते थे, आँखों से लगाते थे, होंठ से चूमते थे। लोगों ने कहा कि हजरत ये तो चाइना की बनी हुई तस्बीह है, मदीना को कहा जा रहा है। कहने लगे मैं मानता हूँ कि इसको बनाया गया चाइना में, चाइना से ये तस्बीह बन करके मदीना गई, लेकिन मैं इसको होठों से इसलिए चूम रहा हूँ, आँखों से इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें मदीने की हवा लगी हुई है। एक बहुत बड़े आशिक थे, दुआ फरमाइए अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अल्लाह से 3 दुआ मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई। तो पूछा गया हज़रत पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुहद्दिस हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी, इतना बड़ा मुहद्दिस, क्या दुआ मांगी जो कबूल हो गई, क्या दुआ मांगी जो कबूल नहीं हुई? तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी 2 दुआ कबूल हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अरब में इस्लामी हुकूमत हो, हुकूमत हो गई। मैंने दुआ मांगी, मेरी हदीस की किताब है, अबू दाऊद की शरह है, बज़लुल मजहूद नाम है, मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ने मुकम्मल करा दिया। अब एक आखिरी दुआ है, वो मैं मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। कहा हज़रत वो क्या दुआ है? कहा दुआ ये है मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ हूँ, अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना लिख दे। आखिरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप जब फ़ज़ाइल आमाल मस्जिद में देखते हैं उसको अदब से उठाया कीजिए, आँखों से लगाया कीजिए, होठों से चूमा कीजिए। बहुत बड़े आशिक रसूल की किताब है, आपको अंदाज़ा नहीं है। एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा हदीस में उर्दू ज़बान में छपने वाली किताब, मुख्तलिफ ज़बान में छपने वाली किताब अगर कोई है तो फ़ज़ाइल अमाल है। कितना बड़ा आशिक था, उनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में ऐसे आम ताम कर दिया। उस आशिक का एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उस किताब पर अगर धूल पड़ी हुई रहे उसको साफ़ कीजिए, उसको मिटाइए, होठों से चूमिए, आँखों से लगाइए। कितना बड़ा आशिक था, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब मदीना आते थे उनके लिए चटाई बिछाई जाती थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आए तो चटाई बिछाई गई। खजूर की चटाई है, मदीने की खजूर है, उसकी बनी हुई चटाई है, वो बिछाई गई। हज़रत इसमें बैठ जाइए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में जाकर इस चटाई पर बैठूंगा लेकिन मदीने पर चटाई पर नहीं बैठ सकता, मदीने में चटाई पर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं मदीने का कुत्ता हूँ, मेरे लिए मदीने की ज़मीन ही मुनासिब है। इतने बड़े आशिक की वो किताब है, बहुत अदब से उठाइएगा, अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमका देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वजह यह है कि पूरब की हवा ठंडी होती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है। सब लोग जानते हैं, तजर्बा है कि इधर की हवा जो उधर जाती है वो ठंडी होती है, उधर की हवा जो इधर आती है वो गर्म होती है। फिर गैर मुस्लिम ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया, हुजूर आप तो कहते हैं मदीना 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 मदीना, मदीने से आने वाली हवा गर्म, हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी, बात क्या है? तो हज़रत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी लाजवाब हो गया। दुआ फरमाइए अल्लाह हज़रत नानोतवी के
कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने लिखा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो मारे खुशी में जाती है। नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ। मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के शहर से जुदा हो रही हूँ। मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये राज है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदाई को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामी नबी से दुआ लीजिए। सीरत का जलसा मुकम्मल हो गया। अब मैं बूढ़े बुजुर्ग के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दूसरी शादी के लिए मैं देखना चाह रहा था कितने बूढ़े हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बूढ़े की दाढ़ी ऐसे सफ़ेद नहीं होती है, बड़े तजर्बे में पकती है। देखिए, उन्होंने ब्रेक मार लिया और नौजवान ने हाथ उठाया, और उसने हाथ उठाया जिनकी शादी है। अगर इस चैनल ने दिखा दिया तो उसकी बीवी क्या उसका कबाड़ा करेगी? अल्लाह रहम फरमाए। खैर, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी से निकल जाएगा। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था आपकी हालत को देख करके कि पसीना है, गर्मी है, पता नहीं क्या होगा, बेचैनी की हालत है। लेकिन अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमाए कि आप क्या हैं, अजीब इंसान है। मोहब्बत में आप बिल्कुल पिघले हुए जा रहे हैं, पिघल लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे की आंख खुली, उसने अब्बा से कहा, अब्बा मर तो मैं रहा हूँ, आप इतना ज़्यादा क्यों रोते हो? कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूँ, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था PhD पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तेरी मौत से ज़्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूँ। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनने दीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में, तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? और ये पसीना बहता रहेगा। अच्छा है, यही पसीने की कीमत अल्लाह के यहाँ मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊँगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते, जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझको PhD तो करा दिया,
लेकिन कुरान से महरूम रखा। अभी क्या रोते हो, उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखो। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 बोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो, 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। तो बच्चा कहता, इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूँ अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा हूँ। मेरा रोना ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूँ कि बाप का जनाजा रखा हुआ है और मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूँ, मैं तो इस पर रो रहा हूँ। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा नाफरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप नाफरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उमर की अदालत है, साबित ये हुआ कि बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है। बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूँ। तो बादशाह ने वजीर से कहा, बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा, वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्ठा, ये बेवकूफ़ गधा तुम्हारा बाप है? कहा, हुजूर मेरे बाप को गधा मत कहो, गधा और बेवकूफ़ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया ही नहीं। मेरा बाप अगर बेवकूफ़ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई लड़के को लेकर। पहले 5 साल 10 साल पहले दस्तूर ये था, लड़का भागता था लड़की को लेकर के, चाहे इधर से भागे चाहे उधर से भागे। लेकिन अब दस्तूर बदल गया 5 साल में, अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमान ने शादी को तिजारत बना दिया। गरीब की लड़की के लिए ऐसी तिजारत मुश्किल, लड़के को लेकर के भाग गई। और बाप ने उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना था जिसमें सिर्फ लड़की पढ़ती है। आंख बंद करके लड़की का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, माँ बाप को कोई खबर नहीं। सूने घर में बकरी सवासिन लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां गुनहगार वो लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार है। डीजे का डांस चल रहा था तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है लड़का है। तो ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम मुझसे भूल हो गई। कहा, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप हूं। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरिस कियो नहीं, पाथे दिन पाथे
उठे गए, हर सखियों नहीं अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इंशाल्लाह एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हमारे बच्चे के हाथ में होगा, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, फिर भी सटपटा रहे, बताइए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 2 पैगाम रह गए औरतों के हवाले से, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 2 पैगाम, पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से। औरत को पर्दा और तालीम के हवाले से 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए उठा दिया पूरा, देखिए चैनल गवाह, देख लीजिए। अच्छा ये ज़नमुरीद है भी, ज़नमुरीद है। लोग जब इससे पूछते हैं कि तनवीर ज़की तुम इस मकाम पर कैसे पहुँचे, तो कहता है इसमें मेरी बीवी का हाथ है। जबकि माँ भी जिंदा, इंतकाल कर गई कुछ दिन पहले, और बाप जिंदा, माँ बाप का नाम नहीं लिया, बीवी का नाम लिया। इतना होशियार नाजिम है। और कलकत्ता के जलसे वाले से कह रहा था मेरा 2 टिकट होगा। जलसा वाले ने कहा कि क्यों साहब, कोई आपका खादिम है? का खादिम नहीं है, मेरी बीवी भी साथ में होगी। इतना बड़ा होशियार है, डबल किराया जलसे वाले से लेता है। हाइट का छोटा है लेकिन फाइट का बहुत बड़ा है। ये जेब कट्टा भी है, लकड़ कट्टा भी है। और याद रखिए एक बात और भी आपसे कह देते हैं हाथ जोड़ करके, ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा, आइएगा 9-11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम तालीम के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज़्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज़्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज़्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूँ समेट करके यूँ इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया।
बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई। अब भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया ज़िंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं, नहीं करूँगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक़ से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद, हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फ़ैसला लिया। क्या फ़ैसला लिया? आपको सुन करके हैरत होगी। तारीख़ में बहन का कितना बड़ा किरदार है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम अपनी बहन को तन्हा छोड़ देते हैं। बहन पर सितम करने वाले, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप बहन पर सितम मत कीजिए, करम कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान हो। ध्यान से सुनिएगा। उस बहन ने कहा, ए हज्जाज, तुमने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है, एक को बचाना है, 2 को मौत के हवाले करना, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, इसका क्या राज है? तुमने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, इसकी क्या वजह है? उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ, मुझको बेटा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। स्कूल है, उसमें बहाली चल रही है, जनाना स्कूल है, लेडीज़ की बहाली चल रही है। 7 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा गया कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा, ये बताओ मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथा सवाल आया, तुम ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं? इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल, जिसका सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, वो क्या सवाल था? फिल्मी 3 हीरो के नाम बताओ। सब ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन है। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है, सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुँह में पान था, मज़ा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम।
पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे नहीं। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर दिया। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई हैं रजी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर, लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर, तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे तजर्बे की बात है, जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर आप पर्दा पर्दा करते रहते हैं, बुरका बुरका करते रहते हैं, ओढ़नी ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत है चली जाएगी, अरे चली जाएगी तो वापस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो, औरत की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। ट्रेन में सफ़र हो रहा है, हज़रत शेखुल इस्लाम का सफ़र हो रहा है, एक अंग्रेज़ ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हज़रत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो, नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज़ से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हज़रत का मतलब वो समझ गया। हज़रत ने कहा कि देखो तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है, जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आवारा ब्रिज आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम था, अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से एक लड़के ने छेड़ दिया उसे, दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहाँ से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का। अंग्रेज़ बड़ा दूर अंदेश था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माह तैयबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की को सिरवार है, इसको सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? 1 साल उस बुरके में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से ज़मीन पर आए। औरंगज़ेब बादशाह का दौर है, एक औरत के ख़िलाफ़ मुकदमा हो रहा है। उस लड़की का केस क्या था कि उसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था एक साथ। तो बादशाह ने कहा कि ओ नादान लड़की, जवाब दो, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया? कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। तो बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी है सीना जोरी भी है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मसला सुना था? कहा मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है।
ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? मैं इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रोज रूबरू महशर में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए। देखो इस्मत का दुपट्टा न सरक में पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से इजाजत है, 3 मिनट के लिए सुना रहा हूँ। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। रास्ता मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 3 मिनट का पैगाम है, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा क्या है? शौहर चाहता है जैसा मैं हूँ वैसी बन जाए, ये कभी नहीं होगा। आप उसको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और मुआहदा कीजिए कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूँगा। 40 साल का झगड़ा 1 ही दिन में ख़त्म हो जाए। सास अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले। बहू अपनी सास को माँ समझ ले। माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा होता ही नहीं। ननद अपनी भाभी को बड़ी बहन समझ ले, भाभी अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले। बहन का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, और तनवीर ज़की यहाँ बैठा हुआ, ये उल्टा चरखा भी घुमाता है। ध्यान से सुनिएगा। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कुछ तरकीब कर दीजिए। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पर दम करता हूँ, जब भी झगड़ा शुरू हो 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, झगड़ा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि औरत की ज़बान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर औरत ज़बान को काबू में कर ले, मर्द हाथ को काबू में कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जब ससुराल में आदमी को मज़े का खाना खाना होता, अपने घर में अच्छा खाना नहीं होता, तो सीधे ससुराल भागता। सास को समझ में आ गया कि ज़रूर दाल में काला है, बेमौका दामाद क्यों आया, ये मुर्गा ज़बह कराने की प्लानिंग है। तो सास ने सोचा कि अगर एक दिन खिला देंगे बढ़िया खाना, रोज़ आएगा खाने के लिए, आज ही सबक सिखा देते, कभी नहीं आए। तो सास ने खिचड़ी बना करके दामाद को दे दिया। अब खिचड़ी देख करके दामाद का गुस्सा अर्श पर चला गया। अम्मा ये जेल खाना है, मैं कैदी हूँ कि खिचड़ी खाऊंगा। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, इतनी अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया नहीं है, अजूबा है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो ला करके दे दो। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी। एक जगह जलसा हो रहा था, तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं था 10 रुपया से ज़्यादा कोई इनाम देता हो। जो भी शेर पढ़े 10 रुपया, जो भी शेर पढ़े 10 रुपया। अब शायर भी 10-10 रुपया लेते लेते उकता गया, कोई इसमें 150 वाला नहीं है। एक हाजी साहब खड़े हुए, 100 रुपया दिया। इन्होंने तारीफ़ किया, वाह हाजी साहब मुबारक हो, वाह हाजी साहब मुबारक हो, आपने क्या मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद फिर शेर शुरू कर दिया, तो देखा हाजी साहब खड़े। कहा हाजी साहब आप तो बैठ जाओ। कहा नहीं, वो 90 रुपया हमारा वापस कीजिए, इसलिए 100 रुपये। तो ऐसे ऐसे कंजर होते, ऐसे ऐसे बकील होते। तो बुढ़िया 1 नंबर की बकील थी, कंजर थी।
उसने छुपा करके घी को रखा था कोठी में। जब दामाद ने बोला कि घी दे दीजिए, तो लाज लिहाज में लेकर के आ गई। ढक्कन जो खोला तो जल्दी में हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा। मंतिक से कहा, बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अब दामाद को समझ में आ गया कि बड़ी खटासी में, ये अकेला मुझको खाने नहीं देगी। तो लाज लिहाज में दामाद कहता, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, क्या दिक्कत है। अब बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज़्यादा गिरा हुआ था। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए कि फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टान। तो दामाद कहता है कि अम्मा, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियाँ कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस 3 वादा आपसे लूँगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, तजर्बा करके देख लीजिए। गिरबान पकड़ सकते हैं, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। चलिए आप उधर ही रह जाए, आप लोग थोड़ी खामोशी के साथ बैठे, इसलिए कि एक अजीब